मेरी पार्टी की बुनियादी रुकनीत ख़त्म करके पार्टी से खारिज किया गया है। ये बात मीडिया के ज़रिए मेरे इल्म में आई है और मेरे साथ शायद और बहुत सारे लोगों को भी। लेकिन ये बुज़दिलाना फ़ैसला इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि जब मीडिया को बुलाया गया था, वहाँ मीडिया मौजूद था बहादुराबाद पे, तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बाकायदा इसका ऐलान किया जाता और मीडिया को फेस किया जाता, मीडिया के सख्त और तुंद और तेज़ सवालों का जवाब दिया जाता। ये है एक अहम तरीन फैसला करने के बाद इनकी अखलाकी जुर्रत का हाल। ये जो बहादुराबाद में कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, आमिर खान, कंवर नवेद, ख्वाजा इज़ारुल हसन, फैसल सब्ज़वारी, वसीम अख्तर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, हमारी भी कम से कम 8 कौमी असेंबली की सीटें हमसे छीनी गई हैं। कम से कम 8 से 10 हमसे सीटें छीनी गई हैं। कहीं पर हम हारे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें हराया गया है। लेकिन उस पर भी कोई सोल सर्चिंग नहीं, कोई अपना मुहासबा नहीं, कोई असेसमेंट नहीं, कोई हल्का ब हल्का टाउन के लोगों को बुलाया जाता, यूसीस के लोगों को बुलाया जाता, हारने और हराए जाने की वजूहात को समझा जाता और आगे की पेशबंदी की जाती। ऐसा लगता है कि अगला बल्दियाती इलेक्शन भी पीटीआई को या किसी को देने की का फैसला कर लिया गया है। जिस तरह की बेहिसी का मुजाहरा हो रहा है, सिर्फ दिन और रात अगर कोई फोबिया है तो वो फारूक सत्तार फोबिया है। जो मफादात हासिल किए हैं अमलाक की सूरत में, कंवर नवेद हो, आमिर खान हो या कोई और हो, जो बैंक बैलेंस हैं इनके, जो पाकिस्तान से बाहर इनकी जायदादें हैं, दुबई में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दुबई में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इंशाअल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं उसकी तफसील भी आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। अभी तक मैं खामोश था, इस पेंडोरा बॉक्स को मैं नहीं खोलना चाह रहा था। सिर्फ मैंने इस देग के चंद चावल आपको चखाए थे, ये मैंने सिर्फ इनसे वादा लिया। और जिस दिन से मैंने ये बात की, उस दिन से ये मंसूबाबंदी शुरू हो गई कि किस तरह फारूक सत्तार भाई से जान छुड़ाई जाए। -1 तो हादसाती तौर पर हुआ, लेकिन -2 MQM में दूसरे सरबराह को फारिग करने की तैयारी एक साजिश और एक मंसूबे के तहत की गई। राब्ता कमेटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना हमनवा बनाया गया, उनकी कमज़ोरियों से उनको ब्लैकमेल किया गया। मुझे मालूम है राब्ता कमेटी का एक रुकन है जिसने इलेक्शन के बाद मेरे लिए बात की थी कि आप अच्छा सलूक नहीं कर रहे फारूक भाई के साथ, फारूक भाई के साथ खड़े होने वाले कारकुनों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। तो उसके भाई के ख़िलाफ़ FIR कटवा दी गई चाइना कटिंग के इल्ज़ाम में, सरजानी टाउन के हवाले से। अब ये सही या गलत मुझे नहीं मालूम कि वो उसमें शामिल है या नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम। ये भी मेरी तहकीकात बता देंगी 1 हफ्ते में क्या है। लेकिन जो FIR कटी, उसके पीछे पार्टी के वडेरों का हाथ है। फिर उसके बाद इलेक्शन लड़ लिया, एक साथ हराई जाने वाली सीटों पर लड़ लिया, ये कुर्बानी भी दे दी।
फिर उसके बाद भी मुसलसल रवैये फिरौनों वाले, फिरौनियत, रवूनियत, तकब्बुर, गरूर, ये 4 सीटों की ताकत पे ये गुरूर और ये घमंड कि हैदराबाद में जाकर कन्वीनियर कारकुनों का इजलास करते हैं, कहते हैं कि 25 सीटों पर हम जो ना कर सके अल्ताफ भाई के ज़माने में, वो हमने 6 सीटों में वो कमाल कर दिया। यानी अगर आपको पीटीआई की मजबूरी से खेलने का मौका मिल गया, आपकी 7 सीटों की ज़रूरत पड़ गई, तो ये तो अल्लाह की देन थी। अल्लाह का शुक्र अदा करें, बड़ा बोल बोलने की बजाय, तकब्बुर और घमंड करने की बजाय। और आप इतने चौड़े हो गए और आप कह रहे हैं कि जो 25 सीटों में हम नहीं कर सके वो 7 सीटों में हमने कर लिया। तो क्या ये जो इल्हाक हुआ पीटीआई का एमक्यूएम का, अगर एमक्यूएम के लोगों ने, मैंने कहा कि मैं माजी की करप्शन पर आपसे सवाल नहीं करता, लेकिन मुस्तकबिल में आप करप्शन नहीं करेंगे, मुझे उसकी ज़मानत चाहिए। तो -2 के फार्मूले पे काम शुरू हो गया। पार्टी में एहतसाब की बात करना, इनसे हिसाब किताब, इनसे हिसाब मांगना, 9 अरब रुपए का हिसाब वसीम अख्तर से मांगना, ये मेरा गुनाह है। और जो मुश्तक इतलात आई कि किसने क्या क्या माल बनाया है, मैंने तहकीकात की और उसमें वो सारी बातें साबित हो गई कि हाँ ये माल बनाया। फिर भी मैंने कहा मैं पब्लिक में नहीं जा रहा, लेकिन मुझे आगे की गारंटी दो। मैं कैसे इन वडेरों जागीरदारों को इलेक्शन में टिकट दे देता। कामरान टिसूरी को टिकट देने का मसला नहीं था सेनेट में, अगले कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के इलेक्शन में मैं इनको टिकट ना देता जिन्होंने लूट मार की थी, करप्शन की थी। मेरे भाई असल मसला ये है, अगर अल्ताफ भाई ने आपसे नहीं पूछा कि आपने करप्शन की नहीं की, लूट मार की नहीं की, और की तो क्या कमाया, क्या बनाया, लेकिन मैंने इसलिए ये सब पूछा कि अब आइंदा कम से कम आप ये ना करें, आइंदा लोगों को ना बेचें। ये मैंने इसलिए सारी बातें की, इसलिए मैंने ये सारी बात की, क्योंकि अब मैं जवाबदेह हूँ। मैं कन्वीनियर अगर था, सरबराह बना था, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं जवाब दूँ। इसलिए मैंने उनसे ये पूछा कि भाई अब ये नहीं चलेगा कि आपने अल्ताफ भाई को तो चला लिया जैसे तैसे, उनको चलाते थे, उनको भी ये चलाते थे, और जहां उनके बयानात से नुकसान पहुंचता था पार्टी को, वहां जो उनके ये हरकारे बैठे हुए थे, इन्होंने कुछ कम किरदार अदा नहीं किया पार्टी को 22 अगस्त तक पहुंचाने के लिए। 22 अगस्त को अगर लंदन से पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगे तो उसके लिए उकसाया किसने था मेरे भाई? किसने उकसाया था? एक तो कारकुनों से कहूंगा कि भाई अब तो चलें, मैं तो अब एक और कानूनी जंग लड़ने की तैयारी करूंगा, लेकिन सिर्फ कानूनी जंग नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराऊंगा, मैं इंशाअल्लाह करवाऊंगा, इन्हीं से करवाऊंगा और इन्हें करवाने पड़ेंगे। इन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा जब कारकुनों की बड़ी मोबिलाइजेशन खड़ी होगी इंशाअल्लाह। जब कारकुनान मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक होंगे, और वो शुरू हो गए। और उसकी एक हल्की सी झलक कंवर नवीद को नज़र आई थी, जो जहाँ 4 साल वो मेयर रहे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि एक सूबाई असेंबली की सीट से वहाँ इलेक्शन लड़ते। लियाकताबाद की सेफेस्ट सीट से इलेक्शन लड़ी, शर्म आनी चाहिए, चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।